मुख्य पुण्यार्जक हैं पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। पूज्य गुरुदेव के चरण कमल डोंगरगढ़ से अमरकंटक की ओर बढ़ रहे हैं। सबको मालूम है अमरकंटक में श्री मज्जनेन्द्र पंचकलक महामहोत्सव 25 मार्च से 2 अप्रैल तक पूज्य गुरुदेव की सत्संग सन्निधि में संपन्न होना है, जहां पर 24,000 किलो भगवान आदिनाथ की अष्टधातु की प्रतिमा अष्टधातु के कंठ पर भी जिसको विराजमान किया गया है। साथ ही साथ सहस्कूट जिनालय जो कि 12 खंड का होता है, संपूर्ण बनकर के तैयार हो गया है, जहां पर 1008 जिन में प्रतिमाएं रखी जानी हैं, जिनके पंचकल्याण की पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में संपन्न होंगे। अगर आपने अभी तक अमरकंटक में सहस्कूट जिनालय में जो 1008 प्रतिमाएं रखी जानी है नहीं रखवाई है, तो आपको बता दें ये प्रतिमाएं पूरी उसी समय हो जाती जब सहस्कूट जिनालय का प्रस्ताव गुरु जी के पास आया था। लेकिन गुरुदेव की भावना थी अमरकंटक के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनको यह सौभाग्य मिले। पेंड्रा है, डिंडोरी है, चिरमिरी है, ब्योहारी, कोतमा, अनूपपुर, राजेंद्रग्राम और जो भी क्षेत्र हैं उन सभी को प्रतिमा लेने का सौभाग्य मिले, इसलिए लगभग 250 प्रतिमाओं का नाम छोड़ दिया गया था। आपको ये बहुत अच्छा अवसर है। जिन्होंने पूर्व में प्रतिमाएं दे दी हैं उस समय प्रतिमा जी की राशि 1,51,000 रुपये रखी गई थी। अगर आपने कुछ राशि जमा कर दी है, कुछ राशि बाकी है, तो अपनी राशि वहाँ पर जमा करके, ये पूर्व में लिखा गया था 1,51,000 रुपया, उस समय पीतल का रेट बहुत कम था। वर्तमान में 15 साल 12 साल हो चुके हैं, रेट बढ़ गया है, तो 2,51,000 रुपये की राशि है। लेकिन जिन्होंने पूर्व में 1,51,000 की राशि में नाम लिखाया था, अगर आपने कुछ राशि अपनी जमा कर दी है, कुछ राशि बाकी है, शीघ्रता से 1 या 2 दिन में राशि जमा करके अपनी प्रशस्ति अमरकंटक में दें, ताकि आपके परिवार का नाम पूरा उसमें आ सके। जिन्हें नई प्रतिमाएं देना है 2,51,000 रुपये की दान राशि के माध्यम से आपको इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो पंचकल्याणक महामहोत्सव होंगे इन दिनदानी बनने का अवसर भी प्राप्त होगा, जहाँ पर आपको रहने के लिए व्यवस्थित अटैच कमरा दिया जाएगा, हथकरघे के वस्त्र मिलेंगे, सारी सुविधा आपके लिए 8 दिन की वहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने 1008 इन दिनदानी बनने का अवसर भी हम सभी को दिया है। मतलब ये लक्ष्य रखा गया है 1008 इन दिनदानी बनने का। अगर आप चाहते कि हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आपको बनना ही है। गुरुदेव के सन्निधि में बहुत कम पंचकल्याणक होते हैं जहां पर ऐसा अवसर प्राप्त होता है। अपना नाम शीघ्रता से लिखा दें। 1008 में से लगभग 250-300 नाम अभी बाकी है। इन दिनदानी बनने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जिन्होंने अमरकंटक में प्रतिमाएं तो दे दी हैं, लेकिन प्रतिमा जिस वेदी पर विराजमान होती है, अकेली प्रतिमा देने से पुण्य लाभ अर्जित नहीं होता है, भगवान को सिंहासन भी देना होता है। जिन्होंने प्रतिमाएं दे दी हैं 51,000 रुपये की दान राशि के माध्यम से जिस वेदी पर भगवान विराजमान होंगे अपनी वेदी में भी नाम लिखा सकते हैं। साथ ही साथ भगवान का जो श्रृंगार होता है, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये दान राशि के माध्यम से भगवान को छत्र, चमर, भामंडल आदि के माध्यम से भी आप जो है ना अपना नाम लिखा सकते हैं। इस प्रकार से जिन्हें अभी अपना नाम देना है, शीघ्रता से गुरुदेव यहाँ पर अभी 5 मिनट कम 9 पर आकर विराजमान होंगे। हम सभी को दर्शन मिलेंगे, आचार्य श्री की पूजन करेंगे, आचार्य श्री को साधदान करेंगे। शीघ्रता से अपना नाम लिखा दें ताकि आपको आगे पंक्ति में बैठने का अवसर प्राप्त हो। एक बात और बता दें, कल सुबह 21 तारीख को सुबह संभावित पूज्य गुरुदेव की मंगल अगवानी हम सभी अमरकंटक में करेंगे। सभी लोग अगवानी में शामिल हों। ठीक 7:15 पर अमरकंटक में सब अगवानी के लिए स्थान आपको बता दिया जाएगा। शाम को अभी कहाँ से अगवानी करना है सभी को। सभी शांतिपूर्वक व्यवस्थित वेशभूषा में कलश आदि लेकर के, महिलाएं पुरुष झंडा आदि लेकर के पूज्य गुरुवर की अगवानी हम सभी मिलकर के करेंगे। और 22 तारीख को ठीक 1 बजे से
महापात्रों का चयन अमरकंटक में होगा। उसमें भी सारी आसपास की समाज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं सभी को वहाँ पर पहुँचना है और अपने जो मंगल पात्र चयन होना है उसमें भी अपनी भूमिका अदा करना है। इस प्रकार से हमने आपके सामने 3-4 योजनाएं रखी। एक तो जिन्होंने प्रतिमाएं नहीं लिखवाई है वो अपनी प्रतिमा लिखवा दें। जिन्होंने प्रतिमा लिखवा दी है दान राशि अभी आधी जमा की है, पुरानी प्रतिमाएं जिनकी हैं 151 वाली हैं, अपनी अगर पूरी दान राशि जमा करती हैं तो आपको 151 में ही वो प्रतिमा मिल सकती है। जिन्होंने नई लिखवाई है नई प्रतिमा लेना है उन्हें 2,51,000 रुपया में पद्मासन, 3,51,000 में खड़गासन। जिन्हें वेदी में प्रतिमा विराजमान करना है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि गुरुदेव के हार हो जाएंगे उसके बाद प्रतिमा लिखवाएंगे। हम कह रहे हैं पहले प्रतिमा लिखा दें, गुरुदेव के हार तो आपके यहाँ पर होना ही होना है। इस कार्य सारी योजनाएं हम आपके सामने रखी हैं। अब जिन्हें शास्त्र दान में नाम लिखाना है शीघ्रता से अपना नाम लिखा दे। छोटी सी राशि रखी गई है, हमसे संपर्क कर लें। परिवार के 2 या 3 सदस्यों को आकर के यहाँ पर पूज्य गुरुदेव को शास्त्र दान करने का अवसर प्राप्त होगा। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। कैसा शुभ दिन आया है, प्रभु का दर्शन पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। कैसा शुभ दिन आया है, प्रभु का दर्शन पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। हे मेरे जिन, हे मेरे जिन, चाहे विषयों की कितना सताती थी हर गरज की। जय बोलो अमरकंटक सरस्वती चाईनाथ भगवान। इन्होंने संस्कृत जनालय के लिए एक प्रतिमा दी हुई है 2,51,000 रुपये की निःशुल्क राशि के माध्यम से। आप आए पूज्य शास्त्रदान कर अशोक कुमार रविंद्र कुमार जैन प्राप्त किया हुआ है। आप भी आ जाएं, शास्त्र भेंट करने का अवसर, आप भी आ जाएं। इसके बाद सुरेश चंद्र जैन, वीना जैन, इन्होंने 51,000 रुपये की दान राशि के माध्यम से एक वेदी देने का भाव किया है। आप भी आ जाएं, पूज्य गुरुदेव कर शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त कर। उनको आने दो, वो मेन है, आ जाओ। रायबरेली वाले बात जल्दी जल्दी बढ़े हैं। ललित जैन, राहुल जैन, आदिश परिवार, आप भी आ जाएं। आपने भी शास्त्र भेंट करने निकल पे जाएं, आ जाएं, इधर आ जाएं आप। अमित जैन, भव्य जैन हरिद्वार, आप भी आ जाएं। आप भी पूज्य कर कमल में शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त करें। स्वप्निल जैन, पेंड्रा रोड, जिन्होंने पूर्व में 51 लाख रुपए की दान राशि भी, आ जाए आप, आ जाएं। स्वप्निल जैन, पेंड्रा रोड, आ जाए, इनको आने दो। स्वप्निल जैन को आने, स्वप्निल जैन को, पेंड्रा रोड वालों को आने दो। प्रशांत जैन, सानोदा, अंकुश जैन बहेरिया, सर्वोदय कंस्ट्रक्शन सागर, आप भी आ जाएं। आपको भी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उठा के पीछे पकड़ाते हैं, एक रख दो। हर्ष कुमार जैन, अभिषेक जैन, रेखा जैन, मेरठ, आपको भी पूज्य गुरुदेव कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप भी आ जाएं। श्रीमान राजा जैन, ब्रह्मचारिणी सुभी दीदी, कुंडलपुर में ब्राह्मी सुंदरी बनी थी, आप भी आ जाएं। पूज्य गुरुदेव कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का अवसर आपको भी प्राप्त हुआ है। अब हमारे इंजीनियर निर्मल चंदी जैन, जो सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र की नींव से जुड़े हुए हैं, आप आ जाएं। पूज्य गुरुदेव को, निर्मल चंद जी का परिवार आचार्य जी बुलार वालों, हाँ, इनके प्रतिमा भी आचार्य जी, 12 प्रतिमा में एक प्रतिमा है इनका। आ जाओ, आ जाओ, इनको आने दो, आने दो, आने दो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री की पूजन प्रारंभ करेंगे। सब बैठ जाए, यहीं रुक जाओ, सब यहीं रुक जाए, रोक दो, अब कोई नहीं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना, जिन जय नागम कावे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली, जिनके दर
ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आत्र अवतर 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 संबोधित यावनम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम आत्मम सन्नेतो भव स सन्निधि कैलम परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आना जाना मिट जाए मेरा। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध न जान सका जीवन भर चंदन सम शीतलता पान अब शरण आप किया संसार ताप मिट। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपांति। जड़ को ना मैंने जड़ समझ नहीं अक्षय निधि को, तब ज्ञान अरुण की किरणों से। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा सर्वेषां अखंड अक्षत प्राप्त अक्षता नृपांति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी मन चढ़ाने, यह मदन विजेता बन न सके। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा सर्वेषां काम विवाह विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस अक्ष अदक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर, नय वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं, अब और अधिक ना भटक सकूं यह। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा सर्वेषां महाक्षुदारोपनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधका तेरा यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगात, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल मैं इन्हें जलाने, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा सर्वेषां अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग आनंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। जग के वैभव मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम भेटने। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे वरुण कामना। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिंद्रा अनर्प प्राप्त है जयमाला पुण्य अर्घ्यम निर्वपामिति। कल हम सभी ने सांची तो गंगा ये बीतराग वाणी शास्त्र का स्वरूप अपन समझते देखते हैं। प्रथमम कर्णम चरणम गव्यम नमः। जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभाजित है। जिनवाणी को
जानने की, समझने की शैली का नाम ही तो अनुयोग कहलाता है। यह प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और गब्बान योग, इन 4 अनुयोगों के द्वारा हम जिनवाणी को जानते हैं, उस तत्व स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। प्रथमम अर्थात प्रथमान योग, जिसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। इसको समझ में कह सकते हैं हम जैन हिस्ट्री, इतिहास कैसा था महापुरुषों का, और उन्होंने किस ढंग से अपने पुरुषार्थ से उस तत्व को प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ से इसको समझने के लिए जो ग्रंथ शैली होती है, जिसका वर्णन होता है, वो प्रथमान योग कहलाते हैं। उसके बाद में आता है कर्णान योग आता है, जिसमें 3 लोक का वर्णन होता है। कर्म सिद्धांत होते हैं, कर्मों के किस ढंग से 10 अवस्थाएं होती हैं। तो इसको कह सकते हैं हम जैन ज्योग्राफी, जैन भूगोल, 3 लोक का पूरा वर्णन होता है उसमें। तो जैन ज्योग्राफी का जिसमें वर्णन होता है वो सब ग्रंथ कहलाते हैं, कर्णानी योग के ग्रंथ कहलाते हैं। इसके बाद आता है चरणानी योग, जिसमें बताया जाता है कि हमको कैसे चलना है इस मार्ग पर, श्रावक किस ढंग से चले और साधु कैसे चले, इसको बताने वाला जो ग्रंथ होते हैं वो चरणानी योग कहलाते हैं। जिसको हम कह सकते हैं जैन सिविक्स, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं ना आप लोग, सिविक्स है। तो नागरिक को कैसे क्या रहना है, जैन सिविक्स कहलाता है। इसका वर्णन जिसमें होता है वो ग्रंथ कहलाते हैं, चरणानी योग ग्रंथ कहलाते हैं। और चौथा आता है द्रव्यान योग, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन हो, 6 द्रव्यों का वर्णन हो, 9 पदार्थों का हो, 85 काय का वर्णन होता है। इन सब के वर्णन जिसमें होते हैं ऐसे, जिसको तो जैन साइंस, जैन विज्ञान, क्योंकि भेद विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता है। भेद विज्ञान की आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इन सब का ज्ञान होता है। मेरा स्वरूप कैसा क्या है, इन सब का ज्ञान कराने वाले जो ग्रंथ कहलाते हैं वो द्रव्यान योग के ग्रंथ कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं जैन साइंस। हम आपके भूमिका बना रहे हैं अच्छी बात बताने के लिए। अभी जब बिहार चल रहा था 2 दिन पहले, तब पानी बरस रहा था और उसको क्या बोलते कैनोपी लेकर लोग, सभी भाई लोग और साहब लोग चल रहे थे। अब उसमें एक व्यक्ति ने आगे पकड़ने के लिए हुआ और पीछे से गिरने की आवाज़ आई। तो उस समय किसी ने कहा गिर गया, कोई गिर गया, कोई गिर गया है। तब आचार्य श्री ने क्या कहा वो बात हम आपको बताएंगे, थोड़ा प्रतीक्षा करना, और क्यों कहा ये भी हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार से इस कथानक को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह बालक अपनी मां के साथ चल रहा था और चलते चलते गिर पड़ा, चलते चलते गिर पड़ा। तो बच्चा रोने लगा। तो माँ ने कहा बेटा तुम चलते रहे, अच्छी बात है, थोड़ा अच्छे से चलना चाहिए, देख के चलना चाहिए, है कि नहीं, कोई बात नहीं है, सभी गिरते हैं और सभी उठ के चलते हैं। प्रथमा जो यही कहता है कि हमको आगे चलना है, कैसे चल के गिर पड़े और फिर से उठ के चल पड़े। लोग कहते हैं भैया हम ये काम नहीं करेंगे, हम त्याग नहीं करेंगे, गलती हो जाए, ऐसा हो जाए, पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। किसी ने लिखा है कि ना चलने वालों से चलकर गिरने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि वह खाई को देख चुका है। ना चलने वालों से श्रेष्ठ है, चलकर गिरने वाला श्रेष्ठ कहलाएगा, क्योंकि वह खाई को देख चुका है। प्रथमान योग में यही सब बातें हमको पता चलती हैं कि किस तरह से उस महापुरुष ने चलते चलते बाधा आने के बाद भी उन बाधाओं से डरे नहीं, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते चले। जैसे आचार्य श्री पूरा आगे महाराष्ट्र से बढ़ते आ रहे हैं, पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए अमरकंटक में महा कार्यक्रम के लिए। प्रथमान योग का ग्रंथ यही कहलाता है ऐसे। अब उसके बाद में बच्चा रो रहा, चुप ही नहीं हुआ। माँ को समझ में कि बच्चे को हम कैसे समझाएं, बच्चे से फिर कहाँ माने। अच्छा तुमने सुबह ये किया था, तुमने सुबह अपनी दीदी से लड़ाई करी थी ना,
तुमने दीदी को अपशब्द कहे थे, तुमने दीदी की बात नहीं मानी थी सुबह, और इसलिए तुमने दीदी से लड़ाई की थी, उसका फल ये हुआ कि तुम गिर पड़े। तो गिर ही नहीं सकता है, ये तो घोड़ा कूदा है। इसलिए तैयारी हम सबको आगे रखना है कि हम चलते चलते आगे बढ़ते चलें, और से ऐसा ना हो परीक्षा का समय चल रहा है, अब बच्चे की बात आई, अब बेटे की बात आई, अभी तो छत्तीसगढ़ निकल गया, बुंदेलखंड का जो विस्तार है अमरकंटक, एक बुंदेलखंड का विस्तार ही है। तो उसमें एक बच्चा ऐसी प्रकार से तैयारी नहीं कर रहा था, परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था। माँ ने समझाया बेटा कल पेपर है, आज तो पढ़ाई कर लो, उसकी रीडिंग रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, पुनरावृत्ति कर लो, ठीक है। अब माँ कह रहे हैं तो चलो उनकी बात मान लेते हैं। अब बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। अब पढ़ाई करने के लिए बैठा, उसने पहला पेज पलटाया, पहला लेसन, पहला पाठ, अच्छा ये तो हमारा कंप्लीट है, हमको तो आता ही है, ये तो हो गया, ये हो गया, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ये तो हमको आता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और उसने 5-10 मिनट में पूरी पुस्तक की रीडिंग, जो भी गाइड थी, पुस्तक थी, सबकी रीडिंग ले ली। ये तो हमको आता है, ये तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस ढंग से उसने तैयारी पूरी करके आराम से उपयोग जो भी करने लगा। जब दूसरे दिन सुबह माँ ने उठाया, और तुम चलो तुम्हारी परीक्षा मतलब पेपर देने जाना है, सब तैयारी, हाँ पूरी तैयारी है, अच्छी तैयारी है, हाँ तैयारी पूरी है, हमने पूरा पेंसिल रख लिया है, स्केल रख लिया है, दफ्ती रख लिया है, सब पूरी तैयारी है, प्रवेश पत्र सब तैयारी, अच्छी तैयारी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाओ। जब बच्चे के बाद वहाँ पर पेपर आया, परीक्षा हाल में पहुँचा, और उसमें जब पेपर आया, अब पेपर में पहला प्रश्न देखा, समझ में नहीं आया, दूसरा देखा, तीसरा देखा, कुछ बन ही नहीं रहा है। वहां जब पेज पलटा रहा था तो कह रहा था जे भी हो गया, जे भी हो गया, जे भी हो गया। जब पेपर आया तो कहता जो कहाँ होगा वो। इसलिए जो कहाँ होगा वो, उस समय लगा जे भी होगा, जे भी हो गया, जे भी हो, जे भी हो गया। जब पेपर आया, परीक्षा का समय आया तो जो कहाँ होगा वो। इसलिए जब आपका परीक्षा का समय आए तब ये स्थिति ना बन पाए, इसलिए अभी से मनुष्य दुर्लभता से हमको मिला हुआ है, अभी से तैयारी कर लो प्रत्येक प्रश्न की, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर की, ताकि एंड वक्त में जब समाज लिखने का समय आए, जब यहाँ से रवाना होना चालू हो जाए, तब ये नहीं कहना कि जो कहाँ होगा वो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चावल बनाते हैं और कोई भी वस्तु बनाते हैं और सेवन करते हैं, किंतु वह वस्तु तभी खाई जाती है उसमें थोड़े बहुत खारों का अर्थ होता है, नमक डाला जाता है ना। हाँ, उसके बिना वह फीका फीका लगता। उसी प्रकार आप लोग जो कहाँ से आए, खारो पानी का पानी पीने से कुछ नहीं होता, किंतु खारो मैंने नमक उसमें डाला जाता है तो उसको अच्छे ढंग से खाया जाता है। आप लोग मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, भगवान के ऊपर भरोसा रख करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अब प्रयत्नशील है। इसको देख करके ऐसा लगता है दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। सब बैठे बैठे खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बनाओ और बैठ करके खाओ।
किंतु बनाए बिना वह काम ठीक नहीं लगता। तो यहाँ सुन करके मुझे लगा कि चूंकि बार बार मैं कहता था कि यह जो शहरों में रहते हैं उनके उपदेश देने के अपेक्षा से जो गरीब हैं, गरीब का मतलब ऐसा नहीं, धर्म से तो साहूकार है, श्रम से श्रम करना पड़ता है, उस गरीबी को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप लोग भगवान के नामस्मरण करते करते इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं। गांव से आए हुए लेकिन आपकी शुद्ध हिंदी सुनकर के ऐसा लगता है कि आप लोग भगवान से, भगवान की भाषा को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। गरीबी कोई वस्तु नहीं होती है, भावों में गरीबी होती है। और आपको, आप लोगों के जो भावों के साहूकारी देख करके, प्रफुल्लता देख करके, भगवान के प्रति आस्था रखने वाली देख करके मैं समझता हूँ इससे बढ़कर के धर्म और कोई वस्तु होती नहीं है। इन लोगों को बहुत बार कहना पड़ता है और आप लोगों को एक बार भी कहे बिना उस मार्ग को अपना चुके हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रतिमा स्थली वाले जो बहनें मिली है, ये बहुत निधि मिली है, निधि। उसके माध्यम से उन्होंने जो परिश्रम किया, हमने कहा कि अब तो समझ में आ गया कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर यदि बादल बरस जाए तो वहाँ की धरती फलवती हो जाती है और उसके माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जीवित हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वह ये बैल है, पशु है, आदि आदि, उनका भी जीवन सुधर जाता है। इसी को बोलते हैं सुकाल। आप लोगों को भले ही हम दूर से अभी जा नहीं पाए, लेकिन हम वहाँ पर गए बिना भी आपके पास नहीं आ रहे हैं ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। भावों के माध्यम से भी सब कुछ होता है, बल्कि वही सब कुछ है। भावों में जब हम बिल्कुल प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से दुर्भिक्ष रह नहीं सकता। तो आप लोगों के लिए जो श्रम मिला है यह बहुत बड़ा काम करता है। इस श्रम से ही हमारा जीवन उन्नत बनता है और एक प्रकार से दूसरे के लिए भी, परोपकारमय जीवन के लिए भी श्रम ही हमेशा हमेशा कार्यकारी होता है। आप लोगों ने जो श्रम अपनाया है यह भी एक प्रकार से भाग्य से मिलता है। कोई श्रम करना चाहता है और हाथ पैर यदि काम नहीं करे तो क्या करेगा? आप लोगों से भगवान से प्रार्थना है आप लोगों को श्रम योग्य करने योग्य शक्ति मन की, वचन की और काय की मिलती रहे जीवन पर्यंत, ताकि आप अपने आप के जीवन को संभालते हुए दूसरे के जीवन को भी संभाल सको। यहाँ से किसानी वगैरह जो खेती वगैरह करते हैं और उसके माध्यम से वो फसल उगा देते हैं, वो कहाँ जाता है? वहाँ शहर को जाता है। शहर वाले कुछ नहीं, बैठे रहते हैं, दूसरे काम करते हैं, किंतु इसकी प्रतीक्षा रहती है। जैसे पोस्टमैन होता है तो उसकी ओर नज़र रहती है कि हमारा पत्र कब आएगा, हमारा पत्र कब आएगा। उसी प्रकार
किसानों के माध्यम से तो कब वह धान्य आएगा, कब वह धान्य आएगा, हमारे शहर में प्रतीक्षा रहती है। तो महत्व किसका हो गया बताओ आप लोग? हाँ, ये बात है कि आप लोगों की प्रतीक्षा होती है। ये क्योंकि जो श्रम करता है, उत्पन्न करता है, और दूसरे जो व्यक्ति कौन, अपने व्यापारी लोग उत्पादक नहीं होते, और किंतु है उत्पाद करते, हड़ताल करते हैं। और आप कभी भी उत्पाद नहीं करते किंतु उत्पाद कर देते। तो सभी की प्रतीक्षा उसी ओर रहती है, और यहाँ से वहाँ जाता है तो वह मूल्य बढ़ने लग जाता है। आप लोग मूल्य की ओर नहीं देखते, उसका सही मूल्य यही है, जो भूखा है, जो प्यासा है, वहाँ तक यह पहुँच जाए तो वो अवश्य ही आप लोगों को याद करेंगे किसने यह पैदा किया है, और हमारे भूख को, हमारे प्यास को उन्होंने बुझा दिया है। भगवत तुल्य होता है किसान वगैरह, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से अपनी न दे करके अपने के लिए जितना आवश्यक उतना रख करके और सभी के लिए वितरण करते हैं। भगवान भी इसी प्रकार के हैं कि वह सभी के लिए धार्मिक वातावरण बनाने के लिए ऐसा आप लोगों के लिए आशीर्वाद देते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों का जहाँ रहते हैं वहाँ पर सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष होना और एक प्रकार से भिक्षा वृत्ति रखना, इसमें बहुत अंतर है। आप लोगों ने श्रम के माध्यम से जो अपने जीवन को खड़े करके और दूसरे के लिए भी सहयोग देते रहते हैं, यह एक प्रकार से उन्नति का एक मार्ग है, प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। उस पर जो चलता है वह निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी प्रभु बनने की क्षमता अवश्य रखता है। हाँ, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा निश्चित रूप से उस अच्छा के फल में उसको प्रभुत्व अवश्य मिलेगा, किंतु यह विश्वास का काम है, मेहनत की काम है कि इसको करने से ही हमारा उद्धार होने वाला है। इसलिए हमने कहा है इन लोगों को, भैया रास्ता हमारा कहीं भी हो लेकिन वह रास्ता उससे तो संबंध जुड़ा हुआ रहता है, एक रास्ता दूसरे रास्ता से जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर सभी सुभिक्ष के सब पदार्थ पहुँचते रहते हैं। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर सुना होगा कि महाराज जी का संग आया है, तो जो ऐसा करो तो वह पूरे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे महाराज? लेकिन जैसे नाम लेते हैं वैसे आ जाते हैं। सभी आप सब लोग मिलकर के आ गए। कितने हजारों व्यक्तियों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इस प्रकार कारो पानी ऊपर से पानी भी आ गया। ये हाँ, ये नहीं, बिल्कुल सुभिक्ष का यह वातावरण है, नहीं समझे? पानी का सुभिक्ष यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके द्वारा कितने धान इत्यादि के लिए, गेहूं मक्का इत्यादि के लिए जो ध्यान रखो, वह जो बनता है वह वैसे जादू से नहीं बनता, बस श्रम से बनता है, और उस श्रम के कारण ही सुभिक्ष हो जाता है। भिक्षा मांगने से नहीं, सुभिक्ष का अर्थ होता है जो मांगता उसके लिए देना। तो किसान लोग जो क्या करते हैं, वह देते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं, पैदा होता जाता है, भाग्य से, श्रम से, अच्छे भाव रखने से होता है। तो वो कि अपने जो कोई भी क्या करते हैं,
नहीं, खेती बाड़ी आदि करते हैं, खेती भी करते हैं और बाड़ी क्यों रखते हैं भाई? ऐसा है उसका जो है अकाल में कोई खा न ले, नहीं समझे, अकाल में खा न ले, इसलिए बाड़ी लगाना पड़ता है। वो लगाने से समय पर वह पक जाता है और वह बाड़ी को निकाल करके रखते हैं और वितरण करते। किसान कभी भी संग्रह नहीं करता, क्या समझे? बाकी सारे ताले लगाओ। अरे सुभिक्ष से आया है, धन धान्य आए हैं, उसका वितरण करो। हाँ, थोड़े बहुत रख लेता है और पूरा का पूरा इतना जो वह फसल आ जाती है उस सब को वह वितरण करता है। इससे बढ़ करके कोई दानदाता है ही नहीं। ऐसे दाता लोग हैं ये, हाँ, जो सब लोगों के पास खेती बाड़ी के माध्यम से पहुंचा देते हैं। बैलों को भी वहीं पर शहर में भेज करके वहाँ पर सबको दान दे करके और अपने लिए थोड़े बहुत आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल हमने भी बहुत उधर से कैसे की है, इसलिए तो कह रहा हूँ। इससे बढ़ कर के और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो। और कुछ मांगना नहीं, जो मांगता है उसके लिए दान के रूप में दे करके उसको भी खुश करने का प्रयास यह किसान लोग करते हैं। और योग से ये जो प्रतिमा मंडल है, उन लोगों ने यह काम किया कि हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, और वहाँ पर प्रतिमा स्थली के माध्यम से जो इसे प्रशिक्षण दे दिया गया है, ये भी बहुत, हाँ तो हाँ, हम तो है ही। ध्यान रखो, सभी लोग मनोरंजन की ओर चले जाते हैं, पैसा और ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा मन बना दिया कि नहीं, जहाँ पर आवश्यकता है वर्षा की वहाँ पर जाकर के बरसना चाहिए। ये सुभिक्ष का काम। तो सभी लोग शहर के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने शहर को छोड़ करके उन व्यक्तियों के पास ढूंढ करके गए हैं और उनको इस प्रकार का सहयोग दिया। तो आज यह पूरी सभा जैसे भर गई है। हाँ, ये सभी सात्विक भावों का ही परिणाम है। भगवान से प्रार्थना है कि यह सात्विक भाव इन लोगों का बढ़ता चला जाए और औरों को भी इसका लाभ मिलता चला जाए। इस प्रकार समूह इस सात्विक बन करके गांवों में ही वस्तुतः है, गमाया हुआ तो है ना, ये लोग गंवा देते हैं, किंतु गांवों में उसको अपने आप में उत्पादन कर देते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे भी और अच्छे कार्य करें, यही हमारा आप लोगों से आशीर्वाद है। हम सूर्य रहता है ना, आसमान में रहता है, पास आता है क्या? है? नहीं समझे? लेकिन धरती के सुनो तो, किंतु धरती की उपजाऊ उससे बढ़ जाती है, और धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए सुभिक्ष हो जाता है। इसलिए कि आप लोग ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहो, सात्विक भाव रखते रहो। मैं नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर से आशीर्वाद देता रहे हो। इन लोगों को कहा है कि हमारे थोड़े से रास्ता इस ओर है, अब बहुत जल्दी जाना है ताकि इनको भी करें। तो यह सुन करके मुझे बहुत, हाँ, बहुत अच्छा,
अच्छी भावना है ना, अच्छी भावना है। देखो सूर्य बहुत दूर होते हुए भी सबके लिए घाम देता है, प्रकाश देता है, आलोक देता है। उसी प्रकार आप लोग वहाँ पर काम करते हुए भी हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जीवों को आपके द्वारा उत्पादित जो वह धान्य पहुंच जाता है, जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने भेजा इन लोगों को, प्रतिभा मंडल को, कि सब लोगों को आप खूब अच्छे ढंग से उपदेश दो और श्रम बताओ, और श्रमण के जो उपासक होते हैं वही इस प्रकार के कार्य करते हैं। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हाँ बिल्कुल, किसी प्रकार की कमी नहीं। और सभी बच्चों के ऊपर भी अच्छे संस्कार डालो। आपके जो घर में स्वामी या कौन हो, मालिक, पति वगैरह परिवार के, वो साथ उनके लिए भी इसी प्रकार के भाव रखो कि नहीं वो किसी प्रकार के व्यसनों से मुँह दूर रहे, और जो आवश्यक है उसको उत्पादन करे, समय का सदुपयोग करे, और भगवान का हाँ स्मरण करते रहें। हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क,